अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडेंस चैप्टर नंबर 48 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस। तो जी ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस होती क्या हैं? बेसिकली सेंस ऑफ पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स को हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, यानी अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको अभी भी पता चल जाएगा कि आपकी बाजू एग्जैक्टली किस पोजीशन में है, उसकी क्या एंगुलर प्लेसमेंट है, और आप किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करेंगे तो उसको देखे बगैर आप सेंस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में और किस रेट से वो बॉडी पार्ट मूव कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये जो हम सेंस कर लेते हैं देखे बगैर पोजीशन और मूवमेंट और ओरिएंटेशन, इसे कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस। ठीक है, या प्रोप्रियोसेप्शन। अच्छा जी, दो तरह की होती हैं जी ये पोजीशन सेंस जो है वो टू टाइप्स होती हैं। एक तो स्टैटिक पोजीशन सेंस और एक रेट ऑफ मूवमेंट। स्टैटिक पोजीशन सेंस होती है कि अगर बॉडी पार्ट वो मूव नहीं कर रहा तो उस वक्त आप जज कर लें कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। और रेट ऑफ मूवमेंट सेंस आपकी नॉन स्टैटिक होती है, यानी कि काइनेस्थेटिक या डायनामिक प्रोप्रियोसेप्शन, यानी कि मूवमेंट के वक्त जो प्रोप्रियोसेप्शन होती है। अच्छा जी, स्टैटिक पोजीशन सेंस में क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स रिलेटिव टू वन अनदर। जो बॉडी की पोजीशन हम पता लगाते हैं वो रिलेटिव टू वन एंड अदर, यानी कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट के हिसाब से ही हम उसकी पोजीशन को जज करते हैं। जैसे कि हम हमें पता लगा लेंगे जी आर्म बेंट हुई हुई है या नहीं हुई, नोइंग योर आर्म इज बेंट विदाउट लुकिंग एट इट। ठीक है, फिर हमारे पास है जी रेट ऑफ मूवमेंट सेंस, काइनेस्थेटिक और डायनामिक प्रोप्रियोसेप्शन। इट इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें था कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही तो फिर क्या ओरिएंटेशन है, क्या पोजीशन है, और यहाँ पे है कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है और उसका रेट ऑफ मूवमेंट क्या है, और मूव करते करते वो क्या पोजीशन बना रही है, वो काइनेस्थेटिक या डायनामिक प्रोप्रियोसेप्शन उसका पता लगाती है। फीलिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग आर्म। ठीक है, तो ये दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द proprioceptive senses. One static and the other one is kinesthetic and dynamic. अच्छा जी, तो ये जो प्रोप्रियोसेप्शन है ये कौन से रिसेप्टर्स नोट करते हैं ये सेंस ऑफ पोजीशन? तो वो नोट करते हैं स्किन में जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, फिर मसल स्पिंडल्स हैं मसल्स के अंदर, फिर स्किन में पेसिनियंस और रफीनीज एंडिंग्स होती हैं, फिर गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा जी, स्किन टेक्टाइल रिसेप्टर्स। स्किन टेक्टाइल रिसेप्टर्स पहली बात कहाँ पे हैं जी? स्पेशली फिंगर्स में की हम बात करते हैं जी, तो ओवरऑल स्किन में टेक्टाइल रिसेप्टर्स तो हर जगह होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं जी? दे डिटेक्ट स्टैटिक एंड डायनामिक टच। स्टैटिक एंड डायनामिक टच यानी कि स्किन के ऊपर जो टच आप बॉडी में को किसी भी पोजीशन में रखते हैं तो वो बॉडी पार्ट किसी ना किसी चीज़ को टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो किसी ना किसी चीज़ को टच कर रहा है तो उसकी फील से आप सेंस कर लेते हैं कि बॉडी की पोजीशन क्या है। देन वी हैव मसल स्पिंडल्स। मसल स्पिंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मसल फाइबर्स के अंदर होते हैं। मसल फाइबर्स के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन हैं, जो मसल फाइबर की लेंथ के बारे में बताएंगे, मसल फाइबर की रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ के बारे में बताएंगे, वो है मसल स्पिंडल। भाई बॉडी में इतने ज़्यादा मसल्स हैं, अब हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि मसल का साइज़ कितना है। ओवरऑल बॉडी की पोजीशन में मसल के साइज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसमें साइज़ किस तरह चेंज हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में है, या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है, तो ये कौन बताता है? ये मसल फाइबर्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मसल स्पिंडल्स, वो बताते हैं। दे मेजर द मसल लेंथ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। फिर हमारे पास हैं पेसिनियन कॉर्पसल्स। पेसिनियन कॉर्पसल्स कहाँ होते हैं? पेसिनियन कॉर्पसल्स स्किन के नीचे डीप टिश्यूज़ और जॉइंट्स में होते हैं। डीप टिश्यूज़ और जॉइंट्स में होते हैं, तो ये डिटेक्ट करते हैं रैपिड चेंजेस इन मूवमेंट्स इन एट द डीप टिश्यूज़ एंड जॉइंट्स। पेसिनियन कॉर्पसल्स जॉइंट्स में होते हैं, डीप टिश्यूज़ में होते हैं, और जॉइंट्स पर जो मूवमेंट हो रही है, जो एंगुलर मूवमेंट, सारी मूवमेंट तो होती ही जॉइंट्स पे है बेसिकली। तो असल में पेसिनियन कॉर्पसल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जॉइंट्स पे मूवमेंट होगी तो वहीं से तो हमें सेंस करेंगे, और वहीं से तो हम सेंस करेंगे कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। जिस तरह आपकी आर्म की पोजीशन है वो फ्लेक्स्ड है या उसकी पोजीशन स्ट्रेच्ड है, तो वो कौन कहाँ से जज करेंगे? यस, वो बाकी स्किन के टेक्टाइल रिसेप्टर्स भी जज करेंगे, मसल स्पिंडल की लेंथ और उसका स्ट्रेच भी बताएगा, मगर वो जॉइंट्स पे जो सेंसर्स लगे हुए हैं पेसिनियन कॉर्पसल्स वो भी बताएंगे। फिर हमारे पास है रुफीनी एंडिंग्स। रुफीनी एंडिंग्स कहाँ पे होती हैं? ये लिगामेंट्स पे और जॉइंट कैप्सूल्स पे होते हैं।
ये क्या सेंस करते हैं? दे सेंस स्ट्रेच एट एक्सट्रीम्स ऑफ मोशंस। आप अपनी अगर आर्म को ही स्ट्रेच करें, ठीक है, तो एल्बो जॉइंट पे जो कैप्सूल है एल्बो जॉइंट का, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, उसके ऊपर जो रफीनीज एंडिंग्स हैं, वो उन्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक्सट्रीम्स ऑफ मूवमेंट हो रही है। एक्सट्रीम्स ऑफ मूवमेंट को दो ही चीज़ें सबसे अच्छी जज कर सकती हैं, लिगामेंट्स और जॉइंट कैप्सूल्स। भाई एक्सट्रीम्स ऑफ मोशंस जो हैं, किसी भी बॉडी पार्ट को हम एक्सट्रीमली स्ट्रेच, एक्सट्रीमली फ्लेक्स करें, तो फिर उसका सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पे पड़ता है? जॉइंट्स को ही सबसे ज़्यादा फील आती है, या उसके जॉइंट्स के ऊपर जो लिगामेंट्स हैं वही खिंचते हैं, ऑन वही स्ट्रेच होते हैं लिगामेंट्स एट एक्सट्रीम्स ऑफ मोशन। तो लिगामेंट्स और जॉइंट कैप्सूल्स पे कौन पड़े होते हैं? रुफीनीज एंडिंग्स। तो रुफीनीज एंडिंग्स वहाँ पे एक सेंस ऑफ स्ट्रेच को पता लगा लेते हैं। देन वी हैव गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ये मसल स्पिंडल्स और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स का इकट्ठा जिक्र आता है आगे पूरे एक चैप्टर में भी, काफ़ी ज़्यादा इनका जिक्र आएगा। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स कहाँ पे होते हैं? ये टेंडन्स पे होते हैं। जॉइंट पे थे पेसिनियन कॉर्पसल, जॉइंट कैप्सूल पे थे रुफीनी एंडिंग, लिगामेंट पे थे रुफीनी एंडिंग, और साथ टेंडन्स। अच्छा, मसल्स के जो टेंडन्स हैं जो बोन के साथ जाके अटैच हो रहे हैं, उन टेंडन्स पे कौन है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। इसके नाम में ही टेंडन आ जाता है, तो ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन है। अब ये क्या मॉनिटर करते हैं? दे मॉनिटर टेंशन एट मसल टेंडन जंक्शन। भाई मसल जब भी काम करता है, मसल जब भी स्ट्रेच होता है, तो उसका प्रेशर मसल के साथ साथ उसका जो टेंडन लगा होता है, टेंडन क्या होता है? टेंडन बेसिकली अटैच करता है मसल को बोन के साथ। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट दो बोन्स को आपस में अटैच करता है, ठीक है। तो मसल और उसके टेंडन के बीच में जो जंक्शन बनता है, मसल और टेंडन के बीच में जो जंक्शन बनता है, वहाँ पे होते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ये बताते हैं, दे मॉनिटर बेसिकली टेंशन एट मसल टेंडन जंक्शन। आपने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया और आपके मसल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ गया, तो अच्छी खासी उसकी टेंशन पड़ेगी मसल टेंडन जंक्शन पे, तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स को वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन, सेंस ऑफ पोजीशन। सेंस ऑफ पोजीशन के बारे में अगर आपको रिसेप्टर्स का पूछे तो अपने 5 रिसेप्टर्स का नाम लेना है। स्किन टेक्टाइल रिसेप्टर्स, जो कि जनरली स्किन के ऊपर से स्टैटिक एंड डायनामिक टच को सेंस करते हैं। फिर मसल्स के अंदर से मसल स्पिंडल सेंस करते हैं पोजीशन को। डीप टिश्यूज और जॉइंट से सेंस करते हैं पेसिनियन कॉर्पसल्स। जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट से सेंस करते हैं रुफीनीज एंडिंग्स, और टेंडन्स या मसल टेंडन और मसल और टेंडन के जंक्शन पे सेंस करते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ठीक हो गया, इन सारों को आपको याद करना है, ये एमसीक्यूज में चीज़ें पूछ लेते हैं। अच्छा जी, अब ये प्रोसेसिंग ऑफ पोजीशन सेंस इन्फॉर्मेशन किस तरह होती है, या प्रोसेसिंग में किसी कोई खास पार्ट का भी रोल है? तो प्रोसेसिंग में तो मल्टीपल सारे रिसेप्टर से कंबाइंड इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसको उसकी इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग होगी। मगर गाइड में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जी थैलेमिक न्यूरॉन्स जो है ना, इनका भी इस पोजीशन सेंस ऑफ पोजीशन की प्रोसेसिंग में ना बड़ा अहम रोल है। तो थैलेमिक न्यूरॉन्स का भी कहीं जिक्र आ गया, तो आपने कहना हाँ ये थैलेमिक न्यूरॉन्स का रोल होता है पोजीशन सेंस की प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब वो मतलब क्या थैलेमिक न्यूरॉन्स किस तरह काम करते हैं? तो होता कुछ यूँ है कि दे रिस्पॉन्ड टू जॉइंट रोटेशन इन 2 डिस्टिंक्ट वेज। जब भी जॉइंट की रोटेशन होती है ना, देखो जॉइंट है, जॉइंट पे फ्लेक्शन होती है, जॉइंट पे एक्सटेंशन होती है, और जॉइंट्स पे रोटेशन भी हो जाती है। दोनों तरफ जॉइंट रोटेट कर सकता है, जॉइंट इस तरह रोटेट भी तो कर जाता है ना, ठीक है ना, रोटेट, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो थैलेमिक न्यूरॉन्स हैं वो एक तरफ रोटेशन करें तो कुछ थैलेमिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, और दूसरी तरफ रोटेशन करें तो दूसरे थैलेमिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। यानी कि थैलेमिक न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू जॉइंट रोटेशन इन 2 डिस्टिंक्ट वेज। Some thalamic neurons are maximally activated at full rotation, others are maximally activated at minimum rotation। यानी कि जब फुल रोटेशन होगी ना जॉइंट पे, तो कुछ थैलेमिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो जी यहाँ पे फुल रोटेशन हो रही है। और जब मिनिमल रोटेशन हो रही है, जॉइंट रोटेट नहीं कर रहा, तो दूसरे वाले थैलेमिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो बता देंगे कि जी इस वक्त रोटेट कर रहा है कि नहीं रोटेट कर रहा। यानी कि हमने हर तरह की बॉडी मूवमेंट के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर है या कोई ना कोई ब्रेन का पार्ट है जो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। थैलेमिक न्यूरॉन्स का क्या रोल है कि कुछ थैलेमिक न्यूरॉन्स जो फुल रोटेशन पे, जब जॉइंट की फुल रोटेशन हो रही होती है तो एक्टिवेट हो जाते हैं,
कुछ थैलेमिक न्यूरॉन्स जब रोटेशन बिल्कुल नहीं हो रही होती तब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमें फुल रोटेशन का भी ब्रेन सेंस कर लेता है, और रोटेशन जब नहीं हो रही तो भी ब्रेन सेंस कर लेता है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस के बारे में और उसके रिसेप्टर्स। सी यू इन नेक्स्ट